अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कॉमन पोटेंशियल। ये हमारा C1 क्या है, V1 क्या है, कॉमन पोटेंशियल। चलिए, ये हमारा कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना। अब एक और चीज यहाँ देखते हैं, मान लीजिए इसका जब हम इस डिविजन देखें, इस कैपेसिटर को मैंने जब देखा, इसको जब हम लोग चार्ज किए तो उस समय जो इसके अंदर स्टोर एनर्जी होगी, जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने माना इसमें है 6 जूल, ठीक है ना। और इसमें मैंने माना कितने जूल, 4 जूल। इन दोनों का अगर मैंने दोनों के पोटेंशियल एनर्जी का मैंने जब सम किया, कितना आ रहा था, 10 जूल, ठीक है ना। अब हमने जैसे ही दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया, आपस में पैरेलली कनेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में ना कुछ कमी आ गई, मान लेते हैं 8 जूल, कुछ कमी मेरे को देखने को मिली, ठीक है ना। बाकी 2 जूल कहाँ गए मेरे, ठीक है ना। उसको आइए समझते हैं कैसे जो है। देखिए, जब चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो रहा था, जब यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, तो किस कारण से ये 2 जूल, ये 8 जूल कैसे आया, यहाँ चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रही थी, एनर्जी थोड़ी सी लॉस हो रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रही थी, एनर्जी लॉस हो रही थी, किसके कारण से, रेजिस्टेंस के कारण से, ठीक है ना। तो इस वायर का क्या होगा, आपका होगा कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगी, एनर्जी का लॉस होगा, इसलिए यहाँ 10 जूल ना करके यहाँ 8 जूल आ रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आती है। चलिए, अब ये एनर्जी का लॉस क्या कैसे हुआ, कितना आया, ठीक है ना, इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो चीज़ हम लोग डेरिवेशन के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसको मैं थोड़ा छोटा सा करके यहाँ बना देता हूँ, बाकी हम डेरिवेशन समझेंगे। ठीक है ना, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, देखो शेयरिंग ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। इसको फिलहाल तो अभी इसको हटा देता हूँ मैं, लॉस ऑफ एनर्जी क्या बाद में करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि देखिए, पहले मैं इंडिविजुअली मैं दोनों का क्या निकालूंगा, पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले में निकाल लेता हूँ, फिर दोनों को क्या करूँगा, सम कर दूंगा। तो इसका मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी कैसे निकालूंगा, हाफ CV स्क्वायर से निकालूंगा उस फॉर्मूले से। तो देखिए, इसके लिए अगर पर्सनली निकालूंगा कैसे होगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस इससे निकालूंगा क्या आएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, बिफोर शेयरिंग, ठीक है ना। आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो निकालने तो क्या आएगा, U F इक्वल टू क्या आएगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V, ठीक है ना। अब निकालते हैं लॉस ऑफ एनर्जी, तो क्या आएगा, लॉस ऑफ
आई माइनस यू एफ। जब भी हम लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो डेफिनेटली मेरा इनिशियल वाला मेरा बड़ा होगा फाइनल वाले में से, ठीक है ना। तभी हमें पता चलेगा ना कि हाँ कुछ लॉस हो रहा है, यानी कि इनिशियल वाला मेरा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, यानी मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा कुछ लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी है वो हमारी ज्यादा होगी इससे फाइनल वाले से, तभी मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। चलिए ये हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है कि क्या आता है, ठीक है। यू आई के लिए क्या लिखूंगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया मैंने, ये वैल्यू लिखूंगा, यू के लिए क्या लिखूंगा, ये कोई वैल्यू लिखूंगा, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इस V की जगह मैंने कॉमन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है ना। ये निकाला था मैंने, तो ये V की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं डेल्टा U भी लिख सकता हूँ, तो डेल्टा U चेंज लॉस ऑफ एनर्जी जो है हमारी, ठीक है ना, तो वही है डेल्टा U से रिप्रेजेंट किया लॉस ऑफ एनर्जी को, ठीक है ना। क्या है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बात समझ आ रही। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसको इस चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना। चलिए तो यहाँ पे एक C1 प्लस C2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा मैं ऊपर में रख करता हूँ, ठीक है। आप लोग उम्मीद करता हूँ उतार लिए होंगे। मेरे पास थोड़ा जगह कम है, चलिए ठीक है। वहां से क्या आएगा, जो फाइनल आंसर इसमें क्या है, U इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है ना, ये है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से क्या ले लूंगा, हाफ में कॉमन ले लूंगा, सब में हाफ कॉमन आ रहा है ना, तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ, अंदर में क्या है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस क्या आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा U इक्वल टू हाफ ब्रैकेट लगाया मैंने, ये H1 dx का मैंने पूरे H1 में कितना आएगा C1 प्लस C2 आएगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा, क्या आएगा C1 V1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर ब्रैकेट में C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको भी मिटा देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। डेल्टा U इक्वल टू
हाफ C1 V1 का स्क्वायर, सॉरी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C1 क्या होगा C स्क्वायर V1 का स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा C1 C2 V2 स्क्वायर, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया होगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस क्या होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। ठीक है ना, एक बड़ा सा ब्रैकेट भी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड क्या है C1 प्लस C2, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2। ठीक है, अब जो कटा है काट दो, डिवाइड में क्या आएगा C1 प्लस C2। चलिए क्या कर रहा है देख लेते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो बचा है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। और कहीं गलती की हुई ना, ठीक, चलिए -2 C1 V1 C2 V2 का, अब यहाँ C1 C2 क्या आएगा, कॉमन आएगा, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, और डिवाइड करके क्या करते हैं C1 प्लस C2 लिख लेते हैं, ठीक है। मैं ऊपर का मिला देता हूँ, चलिए C1 C2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 ब्रैकेट में, ये C1 C2 भी बाहर ले लेते हैं, C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, अंदर में क्या बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर माइनस प्लस है, सॉरी प्लस माइनस यहाँ पे 2 V1 V2, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पे रूट आया ना, कर लेते हैं इसको वैसे ही, ठीक है ना। तो डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मेरे को क्या वैल्यू मिली, पॉजिटिव वैल्यू, जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि मेरे को लॉस क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिलेगा, तभी हम कह सकते हैं कि मेरा लॉस हुआ है। देखिए कैसे पॉजिटिव में आ रहा है, V1 माइनस V2, अगर इक्वल को मान भी लेते हैं कि V2 मेरा क्या है ज्यादा है V1 से, तो मान लेते हैं निगेटिव में आ रहेगा V2, कुछ निगेटिव, लेकिन इस पे क्या लगा है स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर को क्या करेगा पॉजिटिव कर देगा, ठीक है ना। जैसे कि आ रहा है टोटल जो आंसर आ रहा है, मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ -4 है, इसका होल स्क्वायर कर दो तो मेरे को वैल्यू क्या मिली है पॉजिटिव ही आएगी। इसी तरह यहाँ पे स्क्वायर लगाना तो इसके अंदर वैल्यू आपको क्या मिलनी है पॉजिटिव ही मिलेगी। और कैपेसिटेंस आपका हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, तो ओवरऑल आपकी क्या वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। हालांकि ये क्या है लॉस ऑफ एनर्जी U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, यही आपका लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है।
मैं थोड़ा बता देता हूँ नीचे को, आपको समझ में आसानी होगी। यही आपकी क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। ये C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, डिवाइड बाय प्लस ये C1, ठीक है। यही आपकी क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ, ठीक है। ओके, थैंक यू।